मैं डॉक्टर सुनंदा राठी। नमस्कार। मैं ज्योतिष, योग एवं समग्र उपचार विशेषज्ञ जो आपके मार्ग में आई हुई सारी समस्याओं का हल कैसे किया जाए एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल एज आपके इनर इंजीनियरिंग पे योग, प्राणायाम और मेडिटेशन द्वारा। तो आइए इस पॉडकास्ट में हम देखते हैं वृषभ राशि यानी मित्रों जिनका चंद्रमा वृषभ में है उनके लिए ये भविष्य हम दे रहे हैं। धैर्य वही शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। पेशेंस इज अ साइलेंट पावर। मैं हूँ डॉक्टर सुनंदा राठी। आपका स्वागत करती हूँ भाग्य संकेत पॉडकास्ट चैनल में। वृषभ राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? स्थिरता, आर्थिक बढ़ोतरी, पारिवारिक सुख और आत्मविश्वास का वर्ष है। यह वर्ष जो हम आपको फलित बता रहे हैं पूरे साल का, वो 3 बड़े गोचर आपके लिए परिवर्तन ला रहे हैं। एक है गुरु जो अभी मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह में प्रस्थान करेंगे। राहु अभी तो कुंभ में है, फिर मकर में भी प्रस्थान करेंगे। और शनि पूरी राशि मीन राशि में ही रहने वाला है। तो आइए इन तीनों महत्वपूर्ण ग्रहों को लेकर हम 2026 की ज्योतिष यात्रा आपको कराते हैं कि आपको आने वाला 2026 कैसे जाएगा। शनि जो मैंने आपको बता दिया कि वो मीन राशि में है, यानी आपके 11वें घर में यानी लाभ स्थान में। तो ये आपका दशमेश है, भाग्येश भी है। नेचुरली लाभ में वृद्धि बताता है। नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप हासिल करोगे। व्यवसाय के नए निर्णय भी लिए जाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका नेटवर्किंग अच्छा होगा, उससे भी आपको फायदा होगा। और टीम वर्क का लाभ। तो ये शनि आपके लिए बहुत ही भाग्यकारी है आपके व्यवसाय के लिए। परंतु कभी कभी आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। और एक बात, रिश्तों में ओवर कमिट मत कीजिए। आइए गुरु जुपिटर इसका ट्रांजिट यानी गोचर आपके लिए कैसा है। आप जानते हैं या मैं बताती हूँ कि 1 जून तक गुरु मिथुन राशि में है। मिथुन राशि का गुरु आपके धनस्थान में आ रहा है और मुझे लगता है कि यह समय आत्मनिरीक्षण, सीखने और मानसिक क्लैरिटी का है। कुटुंब स्थान में आने से घर परिवार से जुड़े हुए सभी निर्णय आप ध्यान पूर्वक कीजिए। आपको गहरे सोच के बाद इस निर्णयों को लेना है, ना कि जल्दबाजी में। और धनस्थान में आने वाले इस गुरु से आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, तो सेविंग पे भी ध्यान दें। और कुछ एजुकेशन रिलेटेड गेन भी ये गुरु आपसे कराएगा। 1 जून से 30 अक्टूबर गुरु मिथुन से कर्क राशि में जा रहा है जो आपके तृतीय भाव में है। हो सकता है भाई बहनों के बारे में ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है क्योंकि 3rd हाउस में गुरु आ रहा है। मगर घर परिवार में उन्नति दिखती है। आपके लिए आने वाला आगे का जो गुरु है ना, कर्क राशि में और सिंह में, दोनों में मिला के आपको घर बदलने का योग देगा, वाहन खरीदने का योग देगा, माता से सहयोग का योग है, भावनात्मक स्थिरता भी लाएगा। 31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि में जा रहा है जो आपके 4th भाव में है। सृजनात्मक चमक, क्रिएटिविटी। आप यदि क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ रही है। प्रेम में भी सफलता लाएगा और इसका इन्फ्लुएंस आपके 5th हाउस पे होके संतान योग बनेगा। निवेश में भी लाभ आएगा और विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा समय रहेगा। तो गुरु आपके लिए अच्छा है, फिर भी आपको देखना है कि भाइयों बहनों के साथ आपके रिश्ते बने रहे। अब राहु क्या कर रहा है? 25 नवंबर तक राहु कुंभ में है, 10th हाउस में। तो करियर में बोल्ड डिसीजंस आप लोगे, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। प्रमोशन, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन होगा। आपकी अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी, आपका पद बढ़ जाएगा जिसे हम डेसिग्नेशन कहते हैं। तो 25 नवंबर तक का ये राहु आपके लिए वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। 26 नवंबर में जब राहु मकर राशि में आएगा तो आपके भाग्य स्थान में आ रहा है। तो भाग्य की वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, लॉन्ग ट्रैवल होंगे। आप मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जैसे कुछ हायर लर्निंग की और भी बढ़ सकते हैं।
क्योंकि भाग्यस्थान में आने वाला ये राहु आपको धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि दिखाता है। शुक्र महाराज यानी विनस वृषभ का स्वामी, यह आपको स्टेबिलिटी देगा। मार्च, अप्रैल, अगस्त अत्यंत शुभ है। प्रेम, विवाह, रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ये शुक्र बहुत अच्छा है। ये आपका कंफर्ट बढ़ाएगा। आप एक कंफर्टेबल जोन में अपने रिश्तों में आगे बढ़ोगे। सौंदर्य, कला और लग्जरी का गेन भी ये शुक्र दिखाता है। स्त्रियों के लिए ज्वेलरी खरीदना ये भी योग बनता है। बुध, कम्युनिकेशन में बुध शार्प रहता है। पेपर वर्क के लिए सावधानी, व्यापारियों को लाभ। शिक्षा में फोकस कीजिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो आइए अभी हमने गुरु, शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र इन ग्रहों का ट्रांजिट देखा। तो आने वाला 2026 का हम फल जानते हैं। वर्ष का मुख्य सूत्र स्थिरता ही प्रगति की जननी है। सो स्टेबिलिटी इज वेरी एसेंशियल इफ यू वांट टू ग्रो। सकारात्मकता देखेंगे तो पारिवारिक शांति, आर्थिक मजबूती, करियर में प्रभाव, बेहतर निर्णय, प्रॉपर्टी में गेन, घर परिवार में आनंद। और क्या चाहिए? सावधानियां बरसनी है आपको। जून जुलाई में इमोशनल प्रेशर रहेगा। आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकता है। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। जनवरी से लेकर मई तक काम का दबाव, प्रेशर बना रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, फैमिली की भी और बिजनेस की भी। जॉब में स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिखती है। बिजनेस में पुराने क्लाइंट से भी लाभ हो सकता है। जून से अक्टूबर करियर हाइलाइट्स, वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट, बिजनेस में एक्सपेंशन, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट सफल। नवंबर दिसंबर जब राहु मकर में रहेगा तो करियर और व्यवसाय बड़ा मोड़ लेकर आएंगे। विदेश के अवसर होंगे और आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आपका स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। पूरा स्टाफ आपको एक अलग नजरिए से देखेगा, आपको मेंटोर मानने लगेगा। तो ये मकर का राहु आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति ओवरऑल कैसी रहेगी? बढ़ोतरी दिखती है। जमीन, घर, इसमें लाभ हो सकता है। पुराने कुछ प्रॉपर्टी है उसमें लाभ हो सकता है। आपकी सेविंग आपको बढ़ाने को बोला है, वो बढ़ जाएगी। फैमिली का सपोर्ट आपको जरूर रहने वाला है और जो भी इन्वेस्टमेंट आपने आज तक की है उसका रिटर्न्स आपको दिखेगा। फिर वो शेयर बाजार का निवेश हो या प्रॉपर्टी में कहीं आपने पैसा डाला और प्रॉपर्टी लेके रखी है, उसके भाव अचानक से बढ़ जाएंगे। तो वित्तीय स्थिति में बढ़ोतरी दिखती है। आपको ध्यान रखना है कि मार्च अप्रैल अनावश्यक खर्चा कराएंगे और दिसंबर में इम्पल्सिव खर्च, यानी बिना वजह आप कुछ न कुछ खरीदोगे जिससे खर्चा बढ़ेगा। तो इम्पल्सिव बाइंग को आप कंट्रोल कीजिए। व्यवसाय और वित्तीय स्थिति के बाद हम बढ़ते हैं रिश्ते और परिवार की ओर। विवाहिक जीवन हार्मनी रहेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा और आप माता पिता का सम्मान भी करोगे। ओवरऑल घर में खुशी है। यदि आप अविवाहित हैं तो जून से लेकर अक्टूबर तक आपके योग बनते हैं क्योंकि गुरु आपके लिए फेवरेबल है। सही रिश्ता मिलने का योग है। रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी को प्रपोज करना है तो आप प्रपोज कर सकते हैं। परिवार में शांति, प्रॉपर्टी मैटर्स में सफलता। बच्चों के लिए एडवांसमेंट का योग है। बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, उनके निर्णय आप सही ढंग से ले पाओगे। स्वास्थ्य की ओर आते हैं तो थोड़ी थकान महसूस होगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी पेट रिलेटेड इश्यूज आएंगे। भावनात्मक तनाव यानी रिलेशनशिप में थोड़े थोड़े बीच बीच में प्रॉब्लम आएंगे, मगर ध्यान में रखिए अगस्त के बाद इसमें सुधार होगा। योग मास्टरी करने से मैं आपको उपाय दूंगी। प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है। इन टेक्निक्स को आप अपनाएं, थोड़ी शांति बनाए रखें। ये टेक्निक्स हम आपको देते हैं, बहुत साइंटिफिकली डेवलप किए गए हैं। आपका जल तत्व बैलेंस करना है। रेगुलर वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए और जिसे हम डीप रिलैक्सेशन टेक्निक या योग निद्रा कहते हैं वो आप कीजिए। और आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग चलना निसर्ग में बहुत जरूरी है। शिक्षा यानी विद्यार्थियों के लिए क्रिएटिव लर्निंग में चमक दिखेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यश प्राप्त होगा और अक्टूबर से दिसंबर आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो आइए महीनेवार सारांश हम देख लेते हैं। जनवरी फरवरी मेंटल क्लैरिटी रहेगी। मार्च अप्रैल खर्च और परिवार के निर्णय बहुत संभल के लेने हैं। खर्च पे नियंत्रण आवश्यक है। मई जून में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके लिए। जुलाई अगस्त घर परिवार में उन्नति। सितंबर अक्टूबर प्रेम, सूजन, रिलेशनशिप
और लर्निंग इसके लिए अच्छा है। नवंबर दिसंबर भाग्य और करियर आपका बढ़ोतरी दिखाता है। कुछ उपाय, ज्योतिषीय उपाय, शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनिए। माता लक्ष्मी की स्तुति, शुक्रवार को हो सके तो उपवास करके सूर्यास्त के बाद खाना खाइए। चांदी का दान यदि आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तुलसी को जल आप जरूर दीजिए हर रोज। यौगिक उपाय यानी मैंने आपको पहले भी बताया, पेट है, MSRT है, मेडिटेशन है और हार्ट के रिलैक्सेशन के लिए कुछ न कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो वृषभ राशि, जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है, जहां मन शांत वहां जीवन प्राप्त। द पीसफुल माइंड अट्रैक्ट्स अबेंडेंस। तो यदि आप जीवन में कोई भी समस्या से उलझे हैं तो आप मेरे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए सलाह दूंगी, ज्योतिष और योग के ऊपर निर्भर करती है। मुझे संपर्क कीजिए 9860100251 9595950620। For any solution you contact, visit my site sunandarathi.com और उसी पे दिए हुए फॉर्म पे रजिस्टर कीजिए। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके रिश्तेदार और आपके करीबी है उनको इसका फायदा हो। 9860100251 9595950620। For any solution you contact, visit my site sunandarathi.com और उसी पे दिए हुए फॉर्म पे रजिस्टर कीजिए। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके रिश्तेदार और आपके करीबी है उनको इसका फायदा हो।